नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है रोजी मुंशी और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम इफ की थर्ड टाइप देखेंगे जिसमें हम सिर्फ इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे, एल्स का पार्ट यूज नहीं करेंगे। जैसे लास्ट में हमने देखा था कि 3 नंबर में से बिग वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इस तरह से 3 नंबर को प्रिंट एट स्कैनफ कराना पड़ा था और फिर कंपैरिजन के लिए हमें 3 इफ और 3 एल्स की जरूरत पड़ी थी। अब अगर इसी लॉजिक से मैं आगे 4 नंबर में से बिग फाइंड करना चाहती हूँ, तो होगा क्या कि मुझे स्टार्ट के बाद इस तरह से ए बी सी डी 4 नंबर इनिशियलाइज करने पड़ेंगे। दैट मीन्स मुझे उसका प्रिंट एट स्कैनफ करना पड़ेगा। फिर अगेन मुझे पहले ए और बी की कंपैरिजन करनी पड़ेगी। तो उसके दो ऑप्शन हो गए, या तो ए बड़ा होगा या तो बी बड़ा होगा। तो अगेन मुझे ए की सी के साथ या तो बी की सी के साथ कंपैरिजन करनी पड़ेगी। और फिर वहाँ पे भी 2-2 ऑप्शन खुलेंगे। तो फिर ए की डी के साथ और सी की डी के साथ, फिर इस साइड भी बी की डी के साथ और सी की डी के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नंबर तो सिर्फ एक ही बढ़ा है। तो यहाँ पे 4 इफ एल्स बढ़ गए। तो आप देख सकते हो कि टोटल देयर आर 7 इफ एल्स स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू फ्लो चार्ट। तो अगर मैं इसी फ्लो चार्ट से अगर वो प्रोग्राम बनाऊंगी, तो मुझे 7 इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा। अगर हम उसी लॉजिक से चलते हैं कि 5 नंबर में से मुझे बिग वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले स्टार्ट आएगा। फिर मुझे 5 नंबर इनिशियलाइज कराने होंगे। उसके बाद ए और बी की कंपैरिजन हम करेंगे, जो कि ट्रू हो सकती है या तो फॉल्स हो सकती है, डिपेंड ऑन वैल्यू। अगर ट्रू पार्ट में देखेंगे तो ए की फिर सी के साथ या तो फिर बी की सी के साथ कंपैरिजन होगी। एक लेवल और आगे जाएँगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ए की डी के साथ, सी की डी के साथ, बी की डी के साथ और सी की डी के साथ कंपैरिज़न हो रही है। फिर अगेन हमें ई की कंपैरिज़न करनी होगी हर एक ऑप्शन के साथ। दैट मीन्स इस तरह से यहाँ पे ए की ई के साथ है, यहाँ पे आप देख सकते हो डी की ई के साथ है, उसी तरह से आप देख सकते हो। तो जिस तरह से एक-एक नंबर बढ़ता है, हमारा प्रोग्राम ऑलमोस्ट डबल साइज़ का हो रहा है। और अगर मैं इसी लॉजिक से जाऊँगी, तो 5 नंबर में मुझे टोटल 15 इफ एल्स स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये लॉजिक कैसा है कि आपको आंसर तो देगा, बट प्रोग्राम क्या होगा, ऑलमोस्ट अगर एक-एक नंबर बढ़ाते हैं, तो ऑलमोस्ट डबल साइज़ का हो रहा है। और अगर मैं इसी लॉजिक से आपको 10 नंबर में से बिग फाइंड करने का बोलूँ, तो ये फ्लो चार्ट स्क्रीन पे नहीं आ पाएगा। तो हम इसी का एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन लेंगे और जो हमारी होगी इफ की थर्ड टाइप, जो कि इफ विदाउट एल्स। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। जो हमारी थर्ड टाइप है, वो है सिर्फ इफ स्टेटमेंट। उसकी सिंटैक्स है, इफ के अंदर कंडीशन रखनी है और अगर वो ट्रू है तो हमें कुछ करना है, अदरवाइज हमें कुछ भी नहीं करना है। तो दोस्तों आगे हम देखेंगे कि उसका शॉर्टकट तरीका क्या हो सकता है। तो जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 4 नंबर में से बिग वैल्यू फाइंड करने का प्रोग्राम है, जिसमें हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी कि 7 इफ एल्स स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है। अब इसी को मैं शॉर्टकट करना चाहूँ तो किस तरह से होगा? तो शॉर्टकट लॉजिक ओनली 3 इफ रिक्वायर्ड, इसमें आपको सिर्फ 3 इफ की ज़रूरत है। तो पहले हम क्या करेंगे, ए, बी, सी, डी में वैल्यू ले लेंगे, आप तो उसको प्रिंट एंड स्कैनफ भी करा सकते हो। फिर जो भी पहली वैल्यू वो हम एज्यूम करेंगे, बिग के अंदर स्टोर कर देंगे। तो अभी पहली वैल्यू हमारी ए के अंदर है 100, दैट मीन्स बिग में क्या आ जाएगा 100। फिर मैं बी का कंपैरिजन करूँगी बिग के साथ। तो यहाँ पे देखो, इफ बी ग्रेटर देन बी, तो यस हमारी बी की वैल्यू जो है 200 है, 200 इज ग्रेटर देन 100। तो ये कंडीशन ट्रू होगी। ट्रू होगी तो क्या होगा, बिग में बी आ जाएगी, दैट मीन्स बिग में क्या आ जाएगा 200। फिर मैं सी की कंपैरिजन कराऊंगी बिग के साथ, तो यस सी में है 400 और अभी बिग में है 200। तो ये कंडीशन अगेन ट्रू होगी। ट्रू होगी तो क्या होगा, बिग के अंदर 200 जो है वो निकल जाएगी और 400 आ जाएगी, तो बिग में आ जाएगी 400। फिर डी के साथ कंपैरिजन होगी तो डी जो है वो 300 है, जो कि बिग से ज़्यादा नहीं है क्योंकि बिग में 400 है। तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी। तो अगर ट्रू नहीं होती तो हमें एक्चुअल में कुछ भी नहीं करना है, दैट्स व्हाई उसका एल्स पार्ट नहीं आएगा। तो आप देख सकते हो कि बिग में जो हमारी बिगेस्ट वैल्यू है वो आ गई, जो कि सी की वैल्यू है 400। तो इसी लॉजिक को हम इम्प्लीमेंट करके सी के अंदर रन करेंगे। मैं वहाँ पे आपको डिबग करके भी दिखाऊँगी, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आई होप आपको ये सिर्फ इफ स्टेटमेंट विदाउट एल्स समझ में आया होगा। चलते हैं टर्बो सी में। तो दोस्तों टर्बो सी पे क्लिक करेंगे हम, स्टार्ट टर्बो सी।
फिर वहाँ पे हम ये प्रोग्राम जो है शॉर्टकट लॉजिक का, जिसके अंदर हमने सिर्फ इफ का इस्तेमाल किया है, वो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। फाइंड आउट द बिग वैल्यू फ्रॉम गिवन फोर नंबर। यहाँ पे हमने इंटीजर में ए बी सी डी और बिग लिया है। फिर हमने यहाँ पे हमारा जो इनिशियलाइजेशन पार्ट है, मतलब ए बी सी डी की वैल्यू हमने स्कैन कर ली है। उसके बाद आप देख सकते हो कि बिग में हमने ए की वैल्यू स्टोर करी है। फिर बी को बिग के साथ कंपेयर कराया है, अगर वो बड़ा है तो बिग में बी आ जाएगा। फिर सी को बिग के साथ कंपेयर कराया है और उसी तरह से डी को। और लास्ट में हमने बिग को प्रिंट कराया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सिर्फ 3 इफ का इस्तेमाल किया है, एल्स का इस्तेमाल नहीं किया है। तो इसको मैं आपको एक बार रन करके दिखाती हूँ। कंट्रोल F9। मैं यहाँ पे वैल्यू दूंगी। आप देख सकते हो मैं वैल्यू दे रही हूँ और जो भी बिग वैल्यू वो आपको मिल गई है 777। मैं आपको डिबग करके भी दिखाऊंगी। डिबग के लिए मैं जाऊंगी वॉच में। वॉच के अंदर मैं जितने मेरे वेरिएबल है ए बी सी और डी ले लूंगी और लास्ट में हम ले लेंगे बी। ये लेने के बाद मैं विंडो को थोड़ी रीसाइज कर लूंगी। अब फॉर डिबगिंग मुझे प्रेस करना है F8। तो आप देख सकते हो कि अभी ए बी सी डी में गार्बेज वैल्यू आ गई है। मैं F8 प्रेस करूंगी यहाँ पे और ए के अंदर मैं वैल्यू एंटर करूंगी। फिर F8 लूंगी, बी के अंदर वैल्यू एंटर करूंगी, फिर F8 लूंगी, सी के अंदर वैल्यू एंटर करूंगी, फिर F8 करूंगी और बी के अंदर वैल्यू दूंगी। अब बी के अंदर क्या हुआ आप देख सकते हो कि ए की जो वैल्यू है 11 वो आ गई। फिर बी की कंपैरिजन होगी बिग के साथ, क्योंकि बी की वैल्यू बिग से बड़ी है तो बिग में आ गई बी की वैल्यू। तो आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे 33 आ गए। तो इस तरह से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सी को कंपेयर करेगा बिग के साथ और बिग में सी की वैल्यू आ गई। बी की वैल्यू बिग नहीं थी तो बिग में वो वैल्यू चेंज नहीं हुई और जो बिग की वैल्यू वो हमें यहाँ पे मिल गई है। तो आप समझ गए होंगे कि ये प्रोग्राम किस तरह से वर्क करता है। तो यहाँ पे हमारी जो थर्ड टाइप थी वो फिनिश हुई है। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है तो आप मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम, सारी थियरी मैं अच्छे से मेरे स्पेशल एनिमेटेड ट्यूटर के साथ मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जिससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। धन्यवाद।